છત્તીસગઢમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે। કુલ 90 બેઠકમાંથી વિધાનસભાની 20 બેઠક માટેની મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। બરાબર 8ના ટકોરાથી મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે કે જે સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે। મતદાન કેન્દ્ર પર મતદારોની લાંબી કતાર લાગેલી જોવા મળી રહી છે। કોંગ્રેસ નેતા મોહન મરકમે મતદાન કર્યું છે। કુલ 223 જેટલા ઉમેદવારોએ મેદાનમાં ઝંપલાવ્યું છે કે જેઓનું ભાવિ ઈવીએમમાં કેદ થવા જઈ રહ્યું છે। આજે 90 બેઠક છે અને 90 બેઠકમાંથી 20 બેઠક પર પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। 9 જિલ્લાની 20 બેઠક પર કરોયા મરો જેવો જંગ જામી રહ્યો છે કારણ કે 223 જેટલા ઉમેદવારોએ 20 બેઠકો પરથી ઝંપલાવ્યું છે। और अपने मताधिकार का उपयोग करें। इस साल आने के बाद फिर से किसानों को कर्जा भी माफ होगा और 3 पैसा 1000 का 10,000 देने का वादा किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता खुश है इन बातों को देखकर, क्योंकि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी शासन थी उसमें वादाएं की गई थी लेकिन वादा नहीं निभाया गया, जिसकी वजह से 18 में कांग्रेस सरकार आई और आदरणीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत बेहतरीन अच्छा काम करे, छोटे से लेकर अंतिम व्यक्ति तक को लाभ देने का प्रयास किया जिससे लोग खुश हैं। और ये अपना निशान ये है और वाकई में बिल्कुल जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हूँ। हम और हमारी सरकार जो काम करी है, विकास के कार्य करी, इनको देखते हुए ये क्षेत्र की जनता बिल्कुल उनका आशीर्वाद और सहयोग भरपूर मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो बीजी बाजू मिजोरमમાં પણ વિધાનસભા ચૂંટણી માટેનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે। વિધાનસભાની કુલ 40 બેઠક અને 40 બેઠક પર એક જ તબક્કામાં આજે મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। સવારે 8 વાગ્યાથી ચૂંટણી માટેની મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે કે જે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે। મતદાન કેન્દ્રો ઉપર મતદાતાઓની લાઈન જોવા મળી રહી છે કે જેઓ પોતાના કિંમતી મતાધિકારનો આજે ઉપયોગ કરી મત આપી રહ્યા છે। કુલ 174 જેટલા ઉમેદવાર છે કે જેઓએ પોતાનું નામ ઝંપલાવ્યું છે, મેદાનમાં ઉતર્યા છે કે જેઓનું ભાવિ આજે ઈવીએમમાં કેદ થઈ રહ્યું છે। મિઝોરમમાં 1276 મતદાન મથક ઉભા કરવામાં આવ્યા છે। 5306 મતદાતાઓ કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ। We hope that in order to form the government it needs 21. We hope that we shall be able to get more than that, maybe 25 or more. That is our hope, and I believe that we will have a comfortable majority. I believe that with the coming of the new term, COVID, since the COVID is more or less no more, we'll start from the beginning, and in all fronts we shall be able to achieve a great developmental projects, and it will be a great blessing for the people of Mizoram. તો છત્તીસગઢ અને મિઝોરમમાં જે પ્રકારે ચૂંટણી મતદાન માટેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, દિલ્હીથી દેવનાથ पांडे जुड़ाई चुका है। देवनाथ, 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में हालांकि नक्सली हमला भी हुआ है, किस प्रकार की पूरी अपडेट मिल पा रही है? देखिए जागृति, बिल्कुल साफ तौर से आज सुबह सुबह जब मतदान की शुरुआत हुई 7 बजे से, तो 7 बजे से 3 बजे का जो वक्त रखा गया था खास तौर से इसलिए रखा गया था क्योंकि वो जो कुछ एरिया है जो नक्सलवाद से प्रभावित है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या ये भी रही है नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन आज देखने को मिला मतदान के बीच जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, वहीं पर जब आईईडी ब्लास्ट की खबर निकलकर सामने आई, एक जवान जो घायल हुआ है उसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इन सब जगहों पर सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया जो है हो जाए, इसको लेकर रणनीति जो बनाई गई है उसी का कहीं ना कहीं नतीजा कह सकते हैं कि ये मामला कहीं ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। नहीं तो जिस तरह से ये जो प्रभावित एरिया है नक्सलवाद से, कहा जाता है कि नक्सली यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी हैं। हालांकि दूसरे चरण का जो 10 सीटों का मतदान है वो 8 बजे से शुरू हुआ और वहां पर भी सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया की जो है प्रक्रिया चल रही है। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार तो है ही, तो छत्तीसगढ़ में अभी शुरुआती जो
मतदान की प्रक्रिया है उससे निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी हावी हो रही है, यानी कि जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और नोटा की प्रक्रिया जो देखने को मिली थी जागृति पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने कई सारी नई नई रणनीतियां बनाई हैं, जिसको लेकर महिलाओं को बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा मिला है उसमें। और महिलाएं इस पूरे विधानसभा चुनाव के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। साफ तौर से देखा जाए तो आज पहले चरण में मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, मतदान वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सफलतापूर्वक मतदान कर पाना शायद इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। जी देवनाथ, आपसे पूरे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो જે પ્રકારે અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું તે મુજબ અત્યારે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં બંને રાજ્યોમાં જે મતદાનની પ્રક્રિયા છે સુચારુ રૂપ આગળ વધી રહી છે। જો કે છત્તીસગઢમાં નક્સલી પ્રભાવિત વિસ્તાર હોવાના કારણે ત્યાં હુમલાની પણ એક ગતિવિધિ નોંધાઈ છે।